सम्मुख उपस्थित आज के मेले के शुभारंभ के अवसर पर कृपा पूर्वक आए मेरे विधानसभा क्षेत्र सहित आदिवासी के विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी प्रिय नागरिक बंधुओं, माताएं, बहनें, इस मेले में जो भी सहयोग कर रहे हैं, हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, सहयोगियों, मेरे सम्मुख उपस्थित मेरे क्षेत्र के और सागर से आए मेरे सभी पत्रकार मित्रों और सभी सम्मानीय मित्रों, 214 वर्ष पुरानी परंपरा कोई कम बात नहीं होती। मैंने जब गजेटियर देखा, इतिहास देखा मध्य प्रदेश का, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 2 मेले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो 100 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं, और उसमें एक मेला हमारे महाकाल का है, उज्जैन का, और दूसरा मेला ये गणाकोटा का रहस महोत्सव है, जिसका आयोजन आज 214 वर्ष में आप सभी के सम्मुख, आप सभी के साथ में सानिध्य में हो रहा है। मित्रों, इस मेले के लिए जैसा कि अभी सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मेला तो होता ही है। मेला का अर्थ होता है मिलन, मिलना, मिलते तो हैं ही। बहुत मेले लगते हैं, संक्रांति के भी लगते हैं, बसंत पंचमी के भी लगते हैं, दीपावली पे भी लगते हैं, लेकिन वो मेले इतने लोक उपयोगी नहीं होते जितना हमारा रहस मेला होता है। 5 दिवस का रहस मेला है। ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, काम की बात करूंगा। इस मेले को ज्यादा से ज्यादा लोक उपयोगी बनाने के लिए हमने जो भी बन सकता है हमारी अधिकतम क्षमता से हमने प्रयास किया है। 2 दिन का दिन में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम है, आज का और कल का, मतलब 10 और 11 तारीख का। अभी जैसा हमें जिला पंचायत के सीओ साहब ने बताया कि 2-2.5 हजार से भी ज्यादा लोगों की जांचें हो चुकी है, पंजीयन हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि आज इससे दुगने हो जाएंगे, कल इससे 4 गुने हो जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य इस समय सबसे ज्यादा आवश्यक भी है, लेकिन दूर भी है, थोड़ा महंगा भी है। और सभी के लिए एक पंडाल के नीचे सभी मशीनें इकट्ठी करके, सभी मशीनों को लगा के, और क्वालिफाइड जो कहते नहीं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बुला के, और यहाँ पर ऐसे नहीं कि कर्मकांड हो गया और लैंग दस्तूर जैसा हो गया और बाद में चलता कर दिया, वास्तविक जांच करके उसका इलाज कर, और इलाज यदि यहाँ संभव नहीं हो, गंभीर कोई बीमारी हो, तो आज मैं बताना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पर 4-5 हजार या 10 हजार लोगों के परीक्षण होंगे, और उसमें से 2-5 हजार लोग ऐसे जिनकी किडनी खराब है, जिनका लिवर खराब है, जिनका हार्ट खराब हो गया है, जिनके ब्रेन में कमजोरी है, या अन्य प्रकार की ऐसी बीमारी, हालांकि छोटी मोटी बीमारी का इलाज यही हो जाएगा। नेत्रों का परीक्षण हो रहा है, नेत्र ज्योति कम भी हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है, कांसीबिंद हो जाता है, दूसरे लोग हो जाते हैं आंखों के, इनके सहित तो यहीं पर हो रहा है जो छोटी मोटी या हमारे मध्यम प्रकार की बीमारी है। लेकिन जो बड़ी बीमारी है उनके लिए डॉक्टर लोग देख रहे हैं, मशीनों से जांच कर रहे हैं, और इसमें कोई बीमारी यदि ऐसी पाई जाएगी जो यहाँ पर तत्काल ठीक नहीं हो सकती होगी, तो इसका हम प्राइवेट अस्पतालों में मैं अपने खर्च से, सागर के हो, भोपाल के हो, बंबई के हो, दिल्ली के हो, कहीं के भी अस्पताल हो, मैं इलाज करवाऊंगा। एक भी आदमी मेरे विधानसभा क्षेत्र में बगैर इलाज करेंगे, और इसके लिए हम व्यवस्थाएं शुरू कर रहे हैं। अभी तो आयुष्मान कार्ड बनने का काम है। मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ, सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि किन्हीं लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंचे कि आयुष्मान कार्ड आज यहाँ बन रहे या लगातार 4-5 दिन बनेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिनको जानकारी नहीं है वो उनको मोबाइल से अभी जानकारी दे दें, वो अपने और अपने परिवार के लोगों को लाके आयुष्मान कार्ड बनवा ले। मेरी कल्पना ये है, मेरी भावना ये है, मेरी इच्छा ये है कि मध्य प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा भी हो जिसमें 100% लोगों के
आयुष्मान कार्ड बन जाए, हम छाती ठोक के भोपाल और दिल्ली में कहें प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से कि एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें एक भी व्यक्ति ऐसा बाकी नहीं है जिसका खुद का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हो। मैं ये भी जानता हूं कि आयुष्मान कार्ड बन, उससे इलाज की सुविधा है, भारत सरकार से भी है, राज्य सरकार से भी है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आयुष्मान कार्ड के कारण, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत नहीं आती और इस कारण से उनका इलाज नहीं हो पाता, लोगों के लिए नगद पैसा देना पड़ता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद कई ऐसे उसमें थोड़ी सी कमियां हैं। इस मामले में मेरी भारत सरकार से भी चर्चा हुई है, आगे आने वाले साल में उसको दुरुस्त किया जाएगा। जैसे फ्रैक्चर हो गया, अब फ्रैक्चर हो गया, कंपाउंड फ्रैक्चर है, 2-4 हड्डी टूट गई, लेकिन आयुष्मान कार्ड में इलाज सिर्फ 5,000 रुपये है, सिर्फ 5,000 रुपये इलाज है फ्रैक्चर का। डॉक्टर साहब बताएंगे क्या? मुझे जैसा बताया कि 5-5,500 रुपया एक फ्रैक्चर के लिए आयुष्मान कार्ड में प्रावधान है, और कंपाउंड फ्रैक्चर हो उसके साथ में यदि टांके इत्यादि लगना हो, उसमें राड डलना हो, छड़ डलना हो, कुछ भी होना हो तो 1,50,000 रुपये तक खर्च हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप आयुष्मान कार्ड बनवा लें, भले ही 5,000 रुपया उसमें आयुष्मान कार्ड में सरकार की तरफ से दिया जाता हो, लेकिन 1,00,000 रुपया यदि आपको लगेगा तो बाकी 95,000 रुपया मैं लगाऊंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण से आयुष्मान कार्ड बनवाओ। कुछ आयुष्मान कार्ड में कहीं कहीं कमी होगी, जैसे एंजियोग्राफी, यदि हार्ट में हमारे नसें चौक हो गई है, छल्ला डलवाना है, तो शायद 60-70 हजार रुपया उसका मिलता है आयुष्मान कार्ड पे। लेकिन अस्पतालों में मैंने देखा, भोपाल में, इंदौर में, बम्बई, दिल्ली में 1.5-2 लाख रुपए तक के बिल उसके बनते हैं, और ये 3-4 छल्ले डलवाना हुए तो 3 लाख 3.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आयुष्मान कार्ड बनवा लें। यदि आपके हार्ट में ऑपरेशन होना होगा या स्टेंट डलना होगा, मतलब छल्ला डलना, रिंग डलना होंगे, तो भले ही 4 डले, 3 डले, 5 डले, जितने भी डले, और उनका बिल भले ही 3 लाख रुपया आए, लेकिन आपका यदि 60-70 हजार रुपया आयुष्मान का मुद्रा होगी, 2.25 लाख रुपया और आपको देना पड़ते हैं, तो 2.25 लाख रुपया गोपाल भार्गव अपनी जेब से देगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप आयुष्मान कार्ड आप इसीलिए बनवा लें। कई बीमारियां हैं, कूल्हे बदलना है, घुटने बदलना है, कई चीजें ऐसी हैं जो आयु के साथ में भिजती रहती हैं, और आजकल तो 30-40 वर्ष के लोगों के लिए भी ये आवश्यकता हो गई है कि घुटने मोड़ के नहीं चल पाते, कूल्हे में भी तकलीफ होती है। इन सब की व्यवस्था में करूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ के अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र का इससे वंचित नहीं रहे। हम हर योजना का लाभ लेने के मामले में मध्य प्रदेश और देश में अव्वल रहे हैं। यह समय भी साक्षी है, और सारे गांव भी साक्षी है, और बस्तियां भी साक्षी है। और इस कारण से मैं कहना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड के मामले में भी हम मध्य प्रदेश में और देश में अव्वल नंबर रहे। कभी वीडियो जो आजकल होती नहीं, वर्चुअल मोबाइल पे बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, तो यदि वो बात करें, वो पूछे कि रैली विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग ऐसे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हों, तो इस क्षेत्र से एक ही आवाज जाए कि हम सभी लोगों के कार्ड बन चुके हैं, हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, हमें आपका सुरक्षा कवच मिला हुआ है। यही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं। मित्रों, 2 दिन ये कार्यक्रम दिन का है, रात को जो कुछ भी मनोरंजन कार्यक्रम है वो चलेंगे। परसों के दिन आवास का मेला है, आवास जिनके स्वीकृत हुए हैं उनके लिए यहीं से किस्त डालना है, मुख्यमंत्री जी यहीं से किस्त डालेंगे, आप सब लोगों के लिए देखने मिलेगी। गढ़ाकोटा रैली साहेबपुर के नगरीय क्षेत्रों में राशि 1-1 लाख रुपया की एक किस्त के रूप में डाली जाना है। लगभग 800 के करीब, 900 के करीब गढ़ाकोटा के हितग्राही हैं जो बाकी रहे हैं, रैली के भी हैं इतने ज्यादा, और साहेबपुर के भी हैं। सब मिला के लगभग 2-2.5 हजार लोगों के लिए राशि
यहीं से ढलेगी, आप सभी लोग उसके साक्षी बनेंगे और उसके हितग्राहियों के लिए लाभ तुरंत आपके खाते में पहुंच जाएगा। आपके लिए जो स्क्रीन है इस पर आपके लिए देखने मिलेगा, आप चाहें तो संवाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, आयुष्मान कार्ड के अलावा तमाम प्रकार की सुविधाएं जो भी, जैसे हमारे निःशक्तजन जो है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई थ्रेसर में कट जाते हैं, कोई अन्य प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं, एक्सीडेंट में भी कभी कभी हाथ पैर हमारे काटना पड़ते हैं, चल जाते हैं, तो उन सब के लिए प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमने बेहतर से बेहतर ये कृत्रिम अंग लगाने की व्यवस्था की है और ट्राई साइकिल इत्यादि और बाकी सुनने के लिए जो श्रवण यंत्र है, जो कम सुनाई पड़ता है या नहीं पड़ता है, उनके लिए इन सब की व्यवस्था है। कैलीपर्स वगैरह हैं, सभी चीज़ें हैं, इनका आप लोग लाभ लें। हमारी जो दूसरी शासन की सुविधाएं हैं, इन सब सुविधाओं के बारे में यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। ये मेला सिर्फ रात को लोक रंजन का मेला, मनोरंजन का मेला, चाहे राय का कहें, चाहे नृत्य का कहें, चाहे ढिमर गाय का कहें, चाहे वो हमारे जो अन्य विधाएं हैं बुंदेलखंड की, उनका मेला तो है ही, लेकिन दिन में यह लोक उपयोगी मेला है जो साल भर में लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कब रास आए, हमारा मेडिकल प्रमाण पत्र बन जाए। मैं बहुत से जब गांव में जाता हूं तो बात का मुझे दिखता है कि आदमी के खाते ही नहीं है। किसी ने कहा हमारा कम बढ़ गया 30%, 25%। अब मुझे लगा कि इस आदमी का 50% से ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो आदमी जब सागर जाता है, मेडिकल बोर्ड के सामने जाता है, तो कभी कभी व्यस्तता के कारण हमारे डॉक्टर साथी, हमारे कर्मचारी अधिकारी नहीं मिल पाते हैं। तो उन सभी डॉक्टरों के लिए यहाँ बुला के और जो भी विकलांग बनाने का काम, ताकि अगले महीने से उनके लिए 600 रुपया महीने की जो पेंशन है, निःशक्त पेंशन, वो मिलने लगे। यह काम भी इसी पंडाल के नीचे आप सब लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। अनेकों बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमारे अधिकारी भी और हमारे सभी सहयोगी भी, जनप्रतिनिधि भी समय समय पर आपको बताते रहेंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि अपने अपना मोबाइल आज चालू करके अपने मित्रों के लिए, शुभचिंतकों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सभी के लिए आप लोग सूचित कर दें कि मेले में अवश्य आएं, पंजीयन करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये कोई राजनीतिक मेला नहीं है। आज गोपाल भार्गव का 3 साल तक कोई चुनाव नहीं है, अभी सिर्फ 2 साल निकले हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, कोई राजनीतिक के कारण से या किसी भी स्वार्थवश नहीं है। हम 40 साल से करते आए हैं और जब तक जीवित रहेंगे, इस शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक ये मेला चलता रहेगा। इसमें कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। पिछले वर्ष अपनी सरकार नहीं थी, तब भी हमने मेला आयोजित किया। इस वर्ष हम और प्रभावी तरीके से कर रहे हैं, आगे हम और ज्यादा प्रभावी तरीके से करेंगे। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, आत्मा में, मन में, दिल में, दिमाग में सारी चीजें कि इस क्षेत्र के लोगों की परेशानी, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे शिक्षा संबंधी हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार की परेशानी हो, उस परेशानी को हम जितना हमारी शक्ति है, जितना हमारा जितनी क्षमता है और जितना हमारा अधिकार है, इसके लिए हम खत्म कर सकें, दूर कर सकें। यही मेरी कामना है। एक काम और मैंने शुरू करने का विचार किया है, जो अभी 10-15 दिन बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, अभी रात में जब मैं भोपाल से आया तो बंगले में 12 लोग थे जो कैंसर के मरीज थे और 12 लोगों की वहां पर शिकायत चल रही थी और वो उनके लिए वो दिया जा रहा था, वो क्या कहते हैं, इंजेक्शन, और शिकायत चल रही थी कीमो दिया जा रहा था और उनकी शिकायत चल रही थी 12, और उनके साथ में देखिए 2 लोग और थे। तो ऐसे लगभग 40-50 लोग बंगले पर रुके हुए थे। तो मैं अब एक व्यवस्था शुरू करने जा रहा हूँ कि ऐसी बीमारियां जिनका गड़ा कोटा में या सागर में इलाज नहीं होता है, मशीनें नहीं है, जैसे लिवर, जैसे हार्ट का ऑपरेशन, जैसे कैंसर का ऑपरेशन, या ये कीमो वगैरह या शिकायत वगैरह, तो इन सब के लिए हम अपने घर से, मतलब गणनायक से, हम 2 एम्बुलेंस खरीद रहे हैं और 2 एम्बुलेंस लेके यहाँ से भोपाल जाएंगी, उस मरीज के परिवारजनों को साथ में लेके जाएंगी और वहाँ से जब हम
ठीक हो जाएगा तो लौट के उसके घर तक छोड़ने का काम भी हमारी वो एम्बुलेंस से करें। एम्बुलेंसों का खर्च, उनका डीजल, उनका पेट्रोल, उनके ड्राइवर की तनख्वाह, उसमें जो भी हमारा कर्मचारी रहेगा स्वास्थ्य विभाग का जानकार, तो सरकारी कर्मचारी नहीं रहेगा, तो मेरे द्वारा दिए गए वेतन का कर्मचारी रहेगा। ये नई व्यवस्था मध्य प्रदेश और भारतवर्ष में मुझे लगता है शायद अपने विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगी, बाद में कोई लोग इसकी नकल करने लगे तो ज्यादा उनके क्षेत्र के लोगों की सेवा होगी, लेकिन शुभारंभ यदि कहीं से होगा तो हमारे रहनी विधानसभा क्षेत्र के इस गड़ाकोटा नगर के रहस्य मेले से शुरू होगा। आज के दिन बहुत सी बातें थी, बीच के समय में अभी 4 दिन रहेंगे, कुछ बातें होंगी जिनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश यही है, बाकी जीवन गति तो भगवान के हाथ में है, वो अपने हाथ में नहीं होती, सभी ने जानते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, या तो विधि के हाथ में भगवान के हाथ में है, लेकिन हमारी कोशिश ये होना चाहिए। हो सकता है भगवान ने मुझे विधायक बनाया इतने साल, मंत्री बनाया इतने साल, शायद इसलिए बनाया हो कि मैं आपको बीमारी देता हूं और देखता हूं तुम्हारे जनप्रतिनिधि कितने कारगर तरीके से तुम्हारी मदद करते हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं और तुम्हारे जनप्रतिनिधि की, तुम्हारे मंत्री की भी परीक्षा ले रहा हूं। हो सकता है ईश्वर ने यही मुझे माध्यम बनाया हो। मैं इस माध्यम को बनने के लिए भगवान को भी धन्यवाद देता हूं और जनता ने जो बनाया, जनता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। आप सबके लिए प्रणाम, लेकिन एक मोबाइल करके लोगों को जानकारी जरूर दे दें, क्योंकि सिर्फ 2 दिन चलना है स्वास्थ्य परीक्षण। जो भी गंभीर बीमारियों वाले होंगे उनके लिए मैंने कह दिया, बाहर जहां भी उनकी दवा हो सकती होगी हम उसका इलाज कराएंगे। शायद हिंदुस्तान में ऐसा प्रयोग कभी हुआ हो, लेकिन पहली बार अपने यहाँ से प्रयोग शुरू हो रहा है। मुझे लगता है ईश्वर इतनी शक्ति देगा, मुझे इतनी ताकत देगा, इतना बल देगा और इतना अधिकार देगा कि इस क्षेत्र के कोई भी रोते हुए आदमी के आंसू पहुंचने में गोपाल भार्गव असमर्थ नहीं रहेगा। यही प्रभु से प्रार्थना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप SBP न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक